गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यूशन में चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में वी हैव सीन फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड वन सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने गुडविल लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना है। वहाँ पे हमें ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो मेंशन था, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर लिया था। और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या कैलकुलेट कराया गया है चैप्टर 4 में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कैलकुलेट कराया गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि किस तरीके से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना था। और हमारे पास ओल्ड मेंशन है, तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस क्या है हमारा? सेक्रीफाइसिंग। तो आपने अब सेक्रीफाइसिंग के क्वेश्चंस भी आई होप कर लिए होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मीन्स आपने जो लास्ट टॉपिक में भी किया हुआ है गुडविल का ट्रीटमेंट, कि लास्ट में तो क्या था, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के इफेक्ट में हमने क्या किया था, जर्नल एंट्री पास की थी। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा ले लेगा। ऐसा क्यों? जो चीज़ मीन्स हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट अमाउंट था वो प्रॉफिट अमाउंट 2 पार्टनर्स में 50-50% डिवाइड होता था। तो वो मान लीजिए 2 पार्टनर्स थे ए और बी, तो उनको मिलते थे 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ अगर उन्होंने अर्न किए। अब सी के आ जाने से वो मान लेते हैं इक्वल पार्टनर्स हैं अगेन, तो इक्वल पार्टनर होने के कारण सी को कितना मिलेगा, 33 रुपीज़। अब सी को 33 मिला है तो इन्होंने अपना कुछ तो कम किया होगा जो उसको मिला। 100 रुपये आपने अभी फिर कमाए हैं, तो कैसे मिला उसे 33? तो मीन्स कहीं ना कहीं इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसको गेन रहेगा। तो इनकमिंग पार्टनर हमारा क्या होता है, गेनिंग पार्टनर, एंड अदर वन इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी किन का निकलता है? नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो रहता है वो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। कोई रेयर ही ऐसा केस होता है कि इनमें भी कोई गेनिंग रहे। ठीक है, तो अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस कराता है क्या, उनका प्रॉफिट शेयर। उसके अलावा न्यू पार्टनर को भी उन्हें कुछ देना पड़ता है उनके सेक्रीफाइस के बदले। तो न्यू पार्टनर उनको क्या देगा, गुडविल का अमाउंट जो उसके आने से कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की। और बिजनेस में आने से जो मान लेते हैं बिजनेस 5 ईयर से कंटिन्यूएशन में चल रहा है और 5 ईयर्स बिजनेस के चलने के कारण उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छी गुडविल मार्केट में क्रिएट कर ली है। तो उस गुडविल में आके उस शेयरिंग उसको कहाँ मिलेगी? 1 रुपये का प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर में और अब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो उसको शेयरिंग कहाँ मिलेगी? 100 रुपीज़ में ना, तो उसको तो आते ही बेनिफिट है। तो ऐसे केस में वो रिटर्न में अपने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें क्या देगा, गुडविल का शेयर। तो गुडविल का शेयर हम किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। देखिए कैसे गुडविल के अलग डिफरेंट केसेस हैं। अगर वो प्राइवेटली उनको दे देता है, पे आउट कर देता है एज अ कंपनसेशन, तो वहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। मींस बिजनेस के अंदर उसने कैश लाया नहीं और ना ही दिया। अगर वो बिजनेस में लाता और फिर पार्टनर्स लेते तो ट्रीटमेंट नीचे वाला है, और अगर उसने बिजनेस के बाहर ही उनके साथ सेटलमेंट कर लिया तो उसके लिए हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुडविल अगर फॉर्म में आएगी तो हमें क्या करना है, फॉर्म में लाया है इन कैश तो एंट्रीज क्या होंगी, और नॉट इन कैश की मतलब कैश में अमाउंट नहीं लाएगा। किस तरीके से लाएगा वो हमारा सेकंड केस है। तो हम फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है कि अगर वो अमाउंट गुडविल कैश में लाएगा तो हमारे पास हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, वो देखते हैं कैसे। तो एक हमारे पास केस है क्या, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो गुडविल कैश में लाता है तो देखिए हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल एक अमाउंट ऐसा भी हो सकता है जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या लाइन होगी, अपीयर एग्जिस्टेड शोन इन ओल्ड रेशो। तो ऐसे अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, ये जो गुडविल अमाउंट है इसको हम राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशो इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल क्या है हमारा, डेबिट साइड में है, और उसको क्लोज करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, CR, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद अगर आपको वैल्यू दी जाएगी, देखिए फर्स्ट पॉइंट में है अपीयर और एग्जिस्टेड अगर या फिर शॉन, ऐसा कोई भी अमाउंट है बोला गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको बोला जाएगा कि गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये न्यू गुडविल की कैलकुलेशन का आपको पॉइंट दिया जाएगा। तो ये जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो किस में जाएगी, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स।
ठीक है। ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमें ओल्ड पार्टनर्स को देनी है। तो इस तरीके से हमें अगर गुडविल दिया हुआ है और अदर दूसरा गुडविल हमें कैलकुलेट करना है तो ये हम बुक्स में शो नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन्स होंगी देखिए। फर्स्ट एंट्री, अगर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी है, असेट साइड में बैलेंस दे रखा है तो आप एंट्री क्या पास करेंगे। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं और 2 हमने गुडविल को क्या कर दिया CR, तो ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में इसको बांट दिया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद न्यू पार्टनर जब भी आपके बिजनेस में आएगा तो कैश लाएगा रिलेटेड टू कैपिटल एंड रिलेटेड टू गुडविल अमाउंट। तो न्यू गुडविल मान लेते हैं हमारी ओल्ड गुडविल का अमाउंट था 50,000 रुपीज़ जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था, उसको ओल्ड पार्टनर्स में 25% से 50-50% में डिवाइड करके 25,000 ईच अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमने जो न्यू गुडविल कैलकुलेट की है मान लेते हैं उसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, और जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है उसका भी शेयर इक्वल है तो वो भी 1/3 के लिए आया है। तो 1/3 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का 1/3 आप निकालेंगे तो 33,000 रुपीज़ की वो क्या लाया है, गुडविल लाया है, और 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लाया है। तो वो टोटल अमाउंट कितना लाया है, 33,000 का गुडविल अमाउंट एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर कैपिटल। तो ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, बैंक अकाउंट में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने शेयर की जो गुडविल लाया है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकाल लेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो वो भी 1:1 आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास गुडविल का अमाउंट 33,000 रुपीज़ पे था जिसको हमने क्या कर दिया डेबिट, और इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब इक्वल में डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 1:1 है तो दोनों पार्टनर्स के बीच में हम क्या कर देंगे, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16,667 और 66 समथिंग। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ, न्यू इनकमिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अगर यही अमाउंट पार्टनर्स कहते हैं कि हमने विड्रॉन कर लिया तो एंट्री क्या रहेगी, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और बैंक से ये अमाउंट विड्रॉन हो जाएगा। पहले बैंक से आने की एंट्री थी, अब बैंक से विड्रॉन की एंट्री हो जाएगी। तो दोनों पार्टनर्स को डेबिट करके टू बैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट ये हमारे पर्सनल कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट एंट्री अगर हमें क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी है तो पास होगी, और लास्ट पॉइंट है अगर हमें बोला जाएगा विड्रॉन ऑफ गुडविल मींस अमाउंट विड्रॉन कर लिया तो हमारी ये एंट्री आएगी। नॉर्मली आपसे जो एंट्रीज पूछी जाएंगी क्वेश्चंस में वो कौन सी होंगी कि पार्टनर गुडविल लाया और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास मेनली 2 एंट्रीज आएंगी। अगर अपियर इन द बिजनेस है तो ये एंट्री पास होगी, और विड्रॉन की बात की जाएगी तो ये वाली एंट्री पास होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास LMN 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं 3, 2, 1। उन्होंने O को एडमिट किया है। O का जो बैलेंस लाया है वो लाया है 4.5 लाख फॉर कैपिटल एंड 1,50,000 एज कैपिटल एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब अपने 1/5 शेयर के लिए उसने गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया है 1.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए वो किसके लिए लाया है, एज अ कैपिटल। तो इस केस में वो 6 लाख रुपए टोटल लाया है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द फर्म। पहले वाले केस में कौन सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, ठीक है। जो मैंने बीच की एंट्री बताई थी ना आपको, 4 एंट्री का मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें पहली और लास्ट एंट्री मैंने बोला आपको कि ये ऑप्शनल रहेगी, क्वेश्चन पूछेगा तो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 एंट्री पास करनी है। बट जो ये गुडविल वाला केस है ना, विड्रॉन बाय ऑल ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, मीन्स यहाँ पे अमाउंट पूरा का पूरा निकाल लेंगे। तो ये हमारी वो थर्ड मीन्स D नंबर की एंट्री आएगी। यहाँ पे B और C एंट्री पास करनी है, यहाँ पे B, C और D एंट्री पास करनी है। तो उससे पहले हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना है,
पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है एंड देन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो वो काम करके फिर हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पे। देखिए यहाँ पे आपको 3:2:1 ओड रेशो दिया है। ओ का 1/5 शेयर है तो उसका रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4/5। 4/5 को LMN अपने 3:2:1 में बांट लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 6/4/2/3। इसी के लिए इसके आप न्यू रेशो से क्या कर लेंगे, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। LMN उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 3:1, मीन्स जो उनका ओल्ड रेशो है सेम वही क्या आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल अमाउंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 75,000, 50,000 और 25,000। देखिए आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। हमारा पार्टनर का नेम क्या है, ओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं है बैलेंस शीट के रिगार्ड्स में, तो हमें डायरेक्टली कौन सी एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल के सामने आ जाएगा 4,50,000, गुडविल के आगे आ जाएगा, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम हो गया मेरे पास, तो आप इसको प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के ही अटेम्प्ट करेंगे। तो 4.5 लाख कैपिटल और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो शेयर वो लाएगा ना तो उसको हम नाम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो इसके बाद टोटल अमाउंट कितना लाया है वो 6 लाख रुपए, ठीक है। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल की है, हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू L, टू M एंड टू N। तो गुडविल का अमाउंट कितना है 1.5 लाख रुपए, तो 2 L's कैपिटल, 2 M's कैपिटल एंड 2 N's कैपिटल अकाउंट कितना कितना आ जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला है उस सेक्रीफाइसिंग रेशो में इस 1.5 लाख को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 75,000, 50,000 एंड 25,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। इस तरीके से इसका नरेशन रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस ये लाइन दिया होगा या गुडविल इज विदड्रॉन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसके अंदर आपको दोनों केसेस दिए हैं A एंड B। तो आपको पहले A के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, देन B के लिए फॉर्मेट बनाना है। तो B के लिए जब आप फॉर्मेट बनाएंगे, मैंने आपका यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है जिससे आप लोग कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, कि हमने कौन सी एंट्री करी है कौन सी नहीं करी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर सेम अटेम्प्ट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट ओज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको सेम नहीं लिखना है, आपको 2 केसेस मेंशन करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड एंट्री भी क्या करनी है, सेम पास करनी है। फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में क्या बी केस में आपको थर्ड एंट्री कौन सी पास करनी है, विड्रॉन की। यहाँ पे आपने पास की है प्रीमियम फॉर गुडविल टू LMN, तो LMN क्या कर लेंगे, विड्रॉन कर लेंगे। तो L कैपिटल, M's कैपिटल एंड 2 N's कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तीनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट तो खत्म हो गया है, क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक। ये विड्रॉन कर रहे हैं ना, तो विड्रॉन के लिए बैंक आएगा। तो पूरा 1.5 लाख रुपए ये निकाल चुके हैं। किसने कितने निकाले, 75,000 L ने, 50,000 M ने एंड 25,000 बाय N, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। इस तरीके से इसका नरेशन आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्रीज थी फर्स्ट 21 की A और B के केस में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज़ एट योर हैंड, ठीक है। ये आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।